एक पिता का काम है प्रोटेक्ट करना, एक पिता का काम है मुहैया करना। तीसरा, एक पिता का काम है मेंटरशिप और ग्रोथ करना, अगुवाई करना और बढ़ोतरी करना। आप अपने बच्चों से बातचीत करें, अगर आप पिता हैं उनको सिखाएं, उनको बताएं, बेटे ऐसे नहीं करना, बेटे ऐसे करना है, बेटे ऐसे चलना है, बेटे ऐसे रहना है। आपने जो घाव खाए हैं और आप 50 साल में जाकर सीखे हो, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे सिखाने वाले हो तो वो बच्चा 20 साल में एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि शैतान बार बार आ रहा था हव्वा के पास, तूने फल को देखा, तूने फल को आदम की गैर मौजूदगी में इस शैतान से बार बार इंटरेक्शन करना हव्वा को पाप में गिरा दिया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही आज कुछ लोग हैं जो शैतान के भेजे हुए हैं। वो बोलते तो हैं हम प्रभु की ओर से हैं, लेकिन कलीसिया को तोड़ना चाहते हैं। वो अंदर से दिखते तो भेड़िए हैं, लेकिन अंदर से वो भेड़िए हैं। बाहर से तो वो भेड़ दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो भेड़िए हैं। वचन कहता है तुम उनके कामों से पहचान लोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके परिवार में जो बहन इंटरफेयर करती है, आपके परिवार में जो भाई इंटरफेयर करता है, आपके परिवारों को जो डायरेक्शन देता है और आपके परिवारों को अगर वो तोड़ रहा है, सावधान हो जाएं। मियां बीबी, पति पत्नी के बीच में जो घुस रहा है, आप सावधान हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परिवार जब टूटता है बहुत दुख होता है, चाहे वो आपका हो, चाहे वो कलीसिया का हो। यीशु ने कहा कि तूने मुझको दिया, जिनको भी दिया मैंने सबकी अच्छे से रखवाली की। केवल एक था जिसने धोखा दिया, उसको छोड़ और कोई नहीं था, और कोई भेड़ नहीं है जिसको मैंने जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक पिता का काम है प्रोटेक्ट करना, एक पिता का काम है मुहैया करना। तीसरा, एक पिता का काम है मेंटरशिप और ग्रोथ करना, अगुवाई करना और बढ़ोतरी करना। बोलो अगुवाई करना, बढ़ोतरी करना एक पिता का काम है। हो सकता है आपके घर में आपका पति ना हो, आप अकेली लेडीज हो, आप अकेली लेडीज अपने बच्चों को संभाल, आप एक पिता हैं। अगर आप प्रोवाइडर है, अगर आप प्रोटेक्टर है, हो सकता है आप लेडीज हो लेकिन फिर भी आप पिता हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। आप फंक्शनैलिटी से पिता बनते हैं, समझ रहे हो? पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 2 जब आप यहां पर पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, मेंटरशिप और ग्रोथ के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। एक बच्चा, एक यंग मैन, एक बूढ़ा, तीनों स्टेज में एक जो मैन है वो पहुंचता है। हाँ, वो विजडम से अपने बच्चों को सिखाता है। हालेलुया। वो बच्चों को एक्सपीरियंस देना चाहता है। आप अपने बच्चों से बातचीत करें, अगर आप पिता हैं उनको सिखाएं, उनको बताएं, बेटे ऐसे नहीं करना, बेटे ऐसे करना है, बेटे ऐसे चलना है, बेटे ऐसे रहना है। आपने जो घाव खाए हैं और आप 50 साल में जाकर सीखे हो, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे सिखाने वाले हो तो वो बच्चा 20 साल में एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने आपको बताया था परमेश्वर के राज्य में जख्म और मुकुट दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुकुट और जख्म दोनों कुछ आपको सिखाते हैं। हालेलुया। हमेशा राजा के जो सर पर ताज होता है ना, उसी से नहीं सीखते लोग। राजा की जो कमर पे तलवार लगी होती
मिलती है, उस जख्म से भी बहुत कुछ सीखते हैं लोग। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सो आपने भी बहुत जख्म खाए हैं, मैंने भी जख्म खाए हैं, और उन जख्मों से मैं सीखा हूं, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया वो ताज और स्कार दोनों सिखाते हैं। यस, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके सर पर ताज है, लेकिन उसके हाथ में कीलों के निशान भी हैं, उसकी कमर पे 39 कोड़ों के घाव भी हैं। तो इस राज्य में आपको घाव और ताज दोनों सिखाते हैं। किसी घाव वाले मनुष्य को देखकर हाय हाय मत करना, अरे इसने पाप किया इसलिए तो घाव पड़े। घाव तो यीशु के भी थे। मैंने कहा किसी को जेल में देखकर उसका न्याय मत करना, जेल में तो यूसुफ भी था। किसी को क्रूस पर देखकर उसका न्याय मत करना, क्योंकि क्रूस पर तो यीशु भी था। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, आपको परमेश्वर एक सुंदर परिवार बनाना चाहते हैं। और सुंदर परिवार तभी बनेगा जब फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी, बच्चे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, और वचन के अकॉर्डिंग जब तीनों चलेंगे तो एक सुंदर परिवार बनेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन पे चलकर एक सुंदर परिवार बनाना है। परिवार बना। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फिरौन और मूसा के बीच में नेगोशिएशन चल रही थी। मूसा गया और फिरौन ने कहा ठीक है, हाँ मर्द मर्द ले जा, स्त्रियों को यहां छोड़ दा। कहता है ना 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 ना, स्त्रियां तो बहुत काम की हैं, घर कैसे पूरा होगा, मैनेज कैसे होगा, स्त्री भी साथ जाएंगी। कहता है ठीक है, मर्दों को छोड़ जा, स्त्रियों को ले जा। नेगोशिएशन चल रहा है मूसा और फिरौन के बीच में। हालेलुया। मैंने क्या कहा? परमेश्वर से प्रार्थना करें जब आप फिरौन के सामने हो, क्योंकि फिरौन के सामने आपको तलवार नहीं चलानी, फिरौन के सामने आपको फेवर चाहिए। हालेलुया। आज मसीहों की यही प्रॉब्लम है, गोलियत के सामने फेवर मांगते हैं और फिरौन के सामने उसे खत्म करना मानते हैं। गलत है। बाइबल बताती है फिरौन के सामने जब मूसा था वो लड़ा नहीं, वो फेवर मांगा कि मैं निकल जाऊं। इसी तरह आप भी सरकार के लोग, सरकार के बड़े नेता, आप उन्हें मार नहीं सकते, आप उनसे फेवर चाहेंगे, परमेश्वर फेवर दे। वो आपके जीवन में फिरौन के समान है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। एक खतरनाक वाली सास गोलियत नहीं है, फिरौन है। आपको उसका फेवर चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको प्रार्थना में उसका फेवर चाहिए। उसे गोलियत समझ के खत्म करने की कोशिश मत करें, वो फिरौन है। कितने लोग समझ रहे हैं? फिरौन ही है जिसने यूसुफ को ऊंचा कर दिया, फिरौन ही था जिसने दानियल को ऊंचा कर दिया, इजरायली होने के बावजूद भी। हालेलुया। हालेलुया। वो अन्य जाति के लोग भी कई बार फेवर से आपको ऊंचा उठाते हैं। एस्तर एक इजरायली थी, उसके मां बाप नहीं थे, समझ रहे हैं? वो अनाथ थी, गरीब थी, लेकिन राजा की आंखों ने उसे पटरानी बना दिया, सारी रानियों के ऊपर रानी, और वो राजा अन्य जाति का था। कितने लोग समझ रहे हैं? फिरौन अन्य जाति का था। अन्य जातियों का भी फेवर आपको मिलता है अगर परमेश्वर से आप प्रार्थनाएं करने वाले हों। आमीन। तो आपको समझना है, फैमिली पहला प्रोवाइडर, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा आपको उसकी अगुवाई करना है मूसा के समान। नहीं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। बच्चे को बचपने में ना बेटे ना, सारी बात मानूंगा, हर मोबाइल दिला दूंगा, लेकिन चर्च से अगर तूने छुट्टी की तो तेरी छुट्टी मैं करूंगा अच्छे से घर आके। उसको मरम्मत दो, उसको बढ़िया वाली। समझ रहे हो? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं
जो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और चौथा, जो एक पिता को एक पिता बनाता है, एक अच्छा पापा वो है जो कंटिन्यूटी और सक्सेशन में अपने परिवार को लेके जाता है। बोले कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब उस चीजों को करते रहना, अपने बच्चों को सिखाते रहना, सक्सेस के विषय में उनको बताते रहना, बिजनेस उनको सिखाते रहना। ऐसे पापा मत बनना जिसने बहुत बढ़िया दुकान चलाई लेकिन ऊपर चले गए बिना अपने बच्चों को फॉर्मूला दिए। हालेलुया। सो ये मशाल है जो आगे सौंपनी है। प्रभु के दासों को भी मशाल देनी है आगे दूसरों को, क्योंकि आज मशाल हमारे हाथ में है, कल को किसी और के हाथ में है। ये तो रिले रेस है, लेकिन कई लोग इसे वन मैन सोचते हैं, वन मैन शो। प्रॉफिट टीवी जोशुआ आज चले गए, सेवा कोई अगुवाई करने वाला नहीं। वन मैन शो ना करो, इसे रिले रेस की तरह इस्तेमाल करो। प्रभु के राज्य के लिए 4 जने हैं, चारों मिलके दौड़ेंगे। आधा मैं दौड़ूंगा, आधा तू दौड़ेगा, आधा अगला दौड़ेगा, आधा। खड़े करो लोगों को, खड़े करो बच्चों को, खड़े करो अगले अगुवाई करने वालों को। हालेलुया। एलिया ने अलीशा को खड़ा करके गया। आमेन। मूसा यहोशू को खड़ा करके गया। इससे पहले आप डिपार्ट करो, अगले को खड़ा करो। आमेन। अपने बच्चों को खड़ा करो प्रार्थनाओं में। अगर आप पिता हैं, आपको अपनी पत्नी से प्रेम करना है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? अपनी फैमिली लाइफ में लोगों का इंटरफेयर मत करो। ठीक है, किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ले लो, पास्टर से सलाह ले लो, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ विश्वासी ऐसे हैं वचनों को तोड़ मरोड़ के परिवारों को तोड़ने की काम करते हैं। वचन कहता है तुम उनके फल क्या है कि वो आपके परिवार को डिस्टर्ब कर रहा है। ब्लॉक करो, ब्लॉक करो ऐसे लोगों को। मैं बता रहा हूं, आपकी बहन हो सकती है जो आपकी बहू के खिलाफ आपको भड़का रही है, उस बहन को स्टॉप करो। वो बेटी हो सकती है जो आपकी बहू के खिलाफ आपको भड़का, उस बेटी को स्टॉप करो। ऐसे लोग जो आपके परिवार को सुंदर नहीं होने दे रहे, एकजुट नहीं होने दे रहे, प्रेम में नहीं जीने दे रहे, बढ़ोतरी नहीं करने दे रहे, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो और कभी बात मत करना। परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करके आगे ले जाएगा। चिंता मत करना, चिंता मत करना। वो बहन बताएगी कुछ या नहीं? अरे बहन क्या बताएगी, परमेश्वर ने यहां पर बताया है। पवित्र आत्मा से पूछो कैसे अगुवाई होगी, अगवे से पूछो कैसे अगुवाई होगी। हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, परिवार यहां है, सलाह बाहर है। प्रॉब्लम है आपका खुद का परिवार भी और कलीसिया भी। कलीसिया में आपको कोई प्रॉब्लम है, यहां पर बैठे हैं मैनेजर, बैठे हैं यहां पर और लोग हैं, लीडर हैं, उनसे सलाह करो। हालेलुया। सो परिवार इंपॉर्टेंट है। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो परिवार इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको पिता के विषय में बताया, मैं माता के विषय में आपको बताऊंगा और बच्चों के विषय में बताऊंगा। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तीनों मिलकर निभाएंगे, एक सुंदर परिवार बनेगा, एक यूनिटी वाला परिवार बनेगा, और इस यूनिटी वाले परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान होगी। हालेलुया। छोड़ दे इसको, तू ये ना तेरा साथ निभाने की। खुद 2 साल की मेहमान है, उसकी अगुवाई कर रही कि अपनी पत्नी को छोड़ दे। बेवकूफ हो तुम। वचन के अकॉर्डिंग चलोगे, आशीषें और खुशियां देखोगे। हालेलुया। समझ रहे हो? वचन के अकॉर्डिंग जीना है। वचन कहता है पति पत्नी एक साथ।
हालेलुया। सो आपको तैयार रहना है, प्रभु के वचनों को फॉलो करना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपके परिवारों को विभाजित करते हैं, उसमें भड़काने का काम करते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया कितना, लेकिन बहनों ने नहीं छोड़ा घरों में जाके सप्लाई करना, वो नहीं रुक रही। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहनों के लिए, मैं आपको केवल बता रहा हूं ऐसे हो रहे हैं लोग आज। पेट्रोल डीजल महंगा है, फिर भी आग लगाना नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चों ऐसी आग से जो आपके परिवारों को तबाह कर रही है, बच्चे ऐसी सलाहों से जो आपको भड़का रहे हैं, आपके बीच में जो काम कर रहे हैं। ऐसे एजेंट्स जो शैतानी है, उनको आइडेंटिफाई करो, ब्लॉक करो, अपने परिवारों से बाहर खदेड़ो। हालेलुया। और अगर वो आपके परिवार में ही मौजूद है जो ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करना ना छोड़ना। फिर आप उसे नहीं निकाल सकते, आप अपने पापा को नहीं निकाल सकते घर से बाहर, क्योंकि ये वचन के खिलाफ है। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। मैंने क्या कहा, कई गोलियत है जिनको मारना है, और कई फिरौन है जिनका फेवर लेना है। हालेलुया। सो आपको पहचानना है मेरे प्रियो, आप अगर अच्छे पिता है तो एक प्रोवाइडर बनना है। बच्चे पैदा करना ही आपको पिता नहीं बनाता, प्रोवाइडर करना, प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, अगुवाई करना, उनके मसलों को समझना और उनको आगे गाइड करना, ग्रोथ देना, यह आपको पिता बनाता है। हालेलुया। सो तैयार हो एक आनंदित और खुशी परिवार में रहने के लिए। और कलीसिया में जब आप हो, कलीसिया भी आपका परिवार है। पास्टर कह देगा कुछ, मैं नहीं आने की, अरे तुम परिवार हो, समझो। ये माइंडसेट बदल लो। लड़ेंगे, भिड़ेंगे, बर्तन खटकेंगे, सब कुछ होगा, रहेंगे यहीं पर, ये सब जगह पर है। कहां जाओगे तुम? यहां से बड़ी कलीसिया होगी और बड़े वहां पर चंगेजी खानों मिलेंगे तुम्हें। सो यहां पर छोटे मोटे हैं, उनसे निपटारा करना सीख लो, उन्हें मैनेज करना सीख लो। हालेलुया। क्योंकि रहना भी यही है, बढ़ना भी यही है, ऊंचा भी परमेश्वर यहीं पर करेगा, बदलाव भी हमारा यहीं पर करेगा। हालेलुया। हो सकता है आज मुझे बहुत क्रोध आता हो, मैं अच्छे से बात ना कर, लेकिन थोड़े दिनों में परमेश्वर कुछ करने वाला है, कुछ नया करने वाला है। वो चंगेज खान बदलने वाला है, वो हिटलर बदलने वाला है। परमेश्वर उसे नम्र दिल देने वाला है। वचन कहता है, मैं तुम्हारा पत्थर का दिल निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। कुछ नया कर रहा है परमेश्वर आपके जीवनों में। मत देखना फालतू की चीजों को, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इससे गुस्सा, उससे गुस्सा। क्यों? मैंने आपको बताया, जलन एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से जलाती है। वो किसी को नहीं जलाती, वो आपको जलाती है। मत जलो एक दूसरे से, मत जलो एक दूसरे की बढ़ोतरी से। आज वो बड़ा है, कल मेरा भी नंबर आएगा, ऐसे हृदय रखो। परमेश्वर धन्यवाद, मेरे भाई को तूने आत्मिक रीति से बढ़ाया। मैं विश्वास करता हूं जैसे तूने इसे बदल कर बढ़ाया, मुझे भी बदल कर बढ़ा रहा है। ऐसा हृदय, ऐसी प्रार्थनाएं करो। धन्यवाद उस बहन को बदलने के लिए। बहुत प्रार्थनाएं करने लगी परमेश्वर, यूं नहीं बहुत इतरा रही है आजकल, बहुत प्रार्थनाएं कर रही, आगे को जावे, बिल्कुल आगे बैठे, बिल्कुल। धन्यवाद पिता, वो आगे बैठ के तेरी महिमा कर रही है। मैं नहीं सीखी अभी, मेरे को भी ऐसा ग्रेस दे कि मैं भी सीख जाऊं आगे बैठ के कैसे महिमा करते हैं। ऐसी उससे जलो मत, उसे देखकर कुछ सीखो, कुछ अडॉप्ट करो और अपने जीवन में अप्लाई करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेंगे आपके जीवनों में। हालेलुया। 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 अपने परिवार में किसी की बढ़ोतरी देखकर जलो मत, आपके भाई की प्रॉपर्टी को देख के जलो मत, उसके लिए धन्यवाद करो। भाई बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ूंगा परमेश्वर।
हालेलुया। सो तैयार हो जाएं एक अच्छे फैमिली में, एक अच्छे माहौल में रहने के रहकर। वचन कहता है कि जब आप बदलते हैं सब कुछ बदलता है। वचन में लिखा है यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और उनका रूप बदल गया। कब बदलोगे आप? जब प्रार्थना करोगे। यहां तो लोग पास्टर को भी नहीं छोड़ते, पास्टर की भी खिलाफत करते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे बताया कोई ऐसा जन है जो कलीसिया में रहकर हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन मैं उसको क्षमा करता हूं। मैं उसके लिए कुछ कर्ज नहीं निकालना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जो आप जब अधीनताई से निकलते हो, अपने फादर के ऊपर अटैक करते हो, वो स्पिरिट्स आपके ऊपर सक्सेसफुल। और परमेश्वर ने मुझे कहा अगर उसने 7 दिन में रिपेंट नहीं किया, एक्सीडेंट की स्पिरिट उस पर खुल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा 80 की स्पीड में जाकर डिवाइडर पे बजा, लेकिन खरोस तक नहीं आई। क्यों? कलीसिया के अधीन है, स्पिरिचुअल फादर प्रार्थना कर रहा है, कवर है। लेकिन वही एक्सीडेंट 50 पे 40 पे होकर कुछ हो सकता था। वजह क्या है? आप अपने स्पिरिचुअल फादर की बुराई कर। अगर आपको नहीं पसंद, गेट खुला है, हमने आपको बांधा नहीं, भागो यहां से, निकल जाओ। मैं पसंद नहीं, पास्टर अनुज पसंद नहीं, जाओ कहीं और जाओ, बढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर रहना है तो अधीनता ही रहना होगा। यहां रहना है तो प्रेम करना होगा। हम आपसे करते हैं, आपका भी प्रेम हमें चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? रहोगे भी वहीं, खाओगे भी उसी थाली में, छेद भी वहीं करोगे, कैसे चलेगा काम? परमेश्वर के दंड आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। परमेश्वर का न्याय शुरू हो चुका है। डरो परमेश्वर से। वचन कहता है वो भस्म करने वाली आग है। वचन में लिखा है उसके दासों को, नबियों को, एनॉइंटेड को छूना, उसकी आंख की पुतली को छूना है। आप मुझे नहीं टारगेट कर रहे, आप परमेश्वर की आंख की पुतली को टारगेट कर रहे हो। आप पास्टर अनुज को टारगेट नहीं कर रहे, आप आंख की पुतली को टारगेट कर रहे हो। बचो इन कामों से, बचो ऐसी बहनों की उन संगति से जो बुराइयां खेलना चाहती है। पहले आते हो तो प्रार्थना करो भवन में। हालेलुया, हालेलुया। मूसा की बुराई करती थी उसकी बहन, कहती है कि क्या केवल इसी को सुनाई दे? हम भी तो सुनते हैं परमेश्वर। कोड़ ले लिया उसने, बहन ने, मिरियम को कोड़ हो गया। कहता है मूसा की प्रॉब्लम जो है वो मूसा और परमेश्वर आपस में निपटेंगे। दासों की जो प्रॉब्लम है परमेश्वर और दास आपस में निपटेंगे, तुम बीच में ना पड़ो। क्योंकि श्राप आते हैं, मैंने कहा। जैसे जादू टोने वाले आपके घर में करके जाते हैं, हम नहीं चाहते कि उनके घर में वापस जाए, लेकिन ये परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो तेरे पे जादू टोना करेगा वो जादू टोने वापस जाएंगे। जो तुझको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूं। ये ऑटोमेटिक है, ऑटो मोड पे है ये वचन। कितने लोग समझ रहे हैं? हम नहीं चाहते उन पे श्राप जाए, लेकिन हमें जब श्राप दोगे, परमेश्वर कहता है कि जो तुझको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हम नहीं चाहते श्राप जाए, लेकिन जब आप श्राप रिलीज करोगे हमारे लिए तो श्राप जाएंगे ऑटो मोड पे आपके लिए। और हम नहीं चाहते कि आप यहां पर रहो और अपनी बर्बादी को देखो। परमेश्वर के भयानक कामों से बचे रहो। हालेलुया। डिसिप्लिन में रहो, परिवार में हो, प्रेम से रहो, आनंद में रहो। परमेश्वर, हम आपके लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपके फाइनेंस में ऊंचा करेंगे। परमेश्वर आपकी हेल्थ से आपको आजाद करेंगे। और परमेश्वर आपकी फैमिली को भी सुंदर देखना चाहते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिर से कह दो, सुंदर परिवार, एकजुट परिवार, प्रेम वाला परिवार, परमेश्वर की भय वाला परिवार। हालेलुया। मैं ना बहुत पवित्र आत्मा से भरू, दर्शन बहुत आते हैं मुझे।
लेकिन परमेश्वर का भय तेरे में नहीं। झूठ बोल रही तू, झूठ बोल रही है। मैं बता रहा हूं, वो दर्शन जो तुझे आते हैं वो शैतान दिखाता है। अगर तेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं, कलीसिया में कैसे चलना है, भय नहीं, झूठ बोल रही है तू। अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थानों में खड़े हो जाओ। आज का वचन आपके हृदय में गहरा जाए, प्रार्थना करो। जो मैंने सुना है मैं फल को लेके आऊंगा। अगर मैं पिता हूं, अगर मैं भाई हूं, अगर मैं बेटा हूं, मैं एक याजक हूं और अपने परिवार का अच्छा प्रोवाइडर बनूंगा। खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार खुदा से प्यार करो, प्यार करो। मेरी तरफ देखो, अपने पड़ोसी को बोलो खुदा से प्यार करो। खुदा की कलीसिया उसकी देह है। मैंने क्या कहा? ये जितने लोग आपको देख रहे हैं वो परमेश्वर की देह है। जब आप आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे, आप मसीह से प्रेम करोगे। हालेलुया। उसकी देह से प्रेम करोगे आप। अपने शब्दों को ऐसा रखो जो प्रेम वाला हो। अपने कैरेक्टर को ऐसा रखो जो प्रेम वाला हो। अगर अभी भी आप घमंड में हैं, हाँ, मूंछ ऊपर ताव करके कलीसिया में रह रहे हैं, ऐसा मत करो। हम्बल करो। वचन कहता है परमेश्वर दीनों पे, दरिद्रों पे, नरमों पे मर्सी करते हैं। वचन संहिता 86 एक आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। मुझे अभी याद आया, मैं आज पढ़ रहा था 86 उसकी 5। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जितने तुझे पुकारते हैं तू क्षमा करने वाला है, तू करुणामय है उनके लिए जो हम्बल है, जो नम्र है। आपको परमेश्वर ने कलीसिया दी, फेथफुल रहो। हवा के झोंकों के से कभी इधर कभी उधर उड़ते रहोगे तो जिंदगी भर उड़ते चले जाओगे। कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा। थोड़े दिनों पहले सामने आके गवाही दी, ये मेरी कलीसिया है, ये गवाही आई, वो आई, वो आई। थोड़े दिनों में कहां गया वो प्रेम? यीशु ने कहा, पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मुझे प्रेम करता है? क्या तू मुझे प्रेम करता है? क्या तू मुझे प्रेम? क्यों? परमेश्वर बताना चाहते हैं जो रास्ता तुझे मैंने दिखाया था तू उसको छोड़ के अपने बैक वापस बिजनेस में चला गया, मछली पकड़ रहा है। इसलिए यीशु ने 3 बार पूछा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों से प्रेम कर। 3 बार परमेश्वर ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस शर्मिंदा हो गया। आज परमेश्वर का वही सवाल आपसे है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आज परमेश्वर का सवाल है, कहां हो आप? कहां हो एवरी संडे? कहां हो? परमेश्वर पूछ रहा है तुमसे। अगर तुम प्रेम करते हो, परमेश्वर की कलीसिया में आना शुरू करो। दूर से आते हो, महीने में 1 संडे आ जाओ, 2 संडे आ जाओ, लेकिन भवन आपका एक है, अगवा आपका एक है। फेथफुल रहोगे, आशीषों को देखोगे। परिवार आपका एक है। आमेन, हालेलुया। वो शाहरुख खान आपको स्मार्ट तो लगता है,
लेकिन वो आपका पति नहीं बन सकता। वो बाहें तो फैला देगा लेकिन आपके लिए नहीं है। अच्छी फैलाता तो अच्छी है लेकिन आपके लिए नहीं है। इसी प्रकार और कलीसियाएं तो हैं, बड़ी बड़ी भी हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। हालेलुया। अरे जो मिला है तुझे, जिससे तूने वादा किया है साथ जीने मरने का, उसे देख। वो तेरे लिए सुबह से शाम तक दिहाड़ी करके पैसों को लेके आ रहा है और तुझे टीवी पे शाहरुख खान पसंद आ रहा है। ना तो शाहरुख खान मिलेगा और ना ये जो तेरे पास है तू इसे भी खो देगी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जो तेरे पास है उसे प्रेम करना सीख, उसकी रिस्पेक्ट कर। वो शाहरुख खान की कार के पीछे तुझे एक ऑटोग्राफ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये तेरा जब तू बीमार होगी तेरी सेवा तक करेगा। ये देखने में हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन तुझसे प्रेम बड़ा करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो पति जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। वो बाल हिलाने वाला सुंदर दिख सकता है लेकिन तुम्हें संभाल नहीं सकता। वह विचार भी कर सकता है लेकिन छोड़ जाएगा। जो तुम्हारा ओरिजिनल है वही तुम्हारे साथ रहेगा, सुख दुख में खड़ा होगा। आमेन। क्योंकि तुमने कॉवेनेंट बांधी है उसके साथ, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो चाहे तो तुम्हारी कलीसिया हो, कॉवेनेंट है। आमेन। एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। ये कसम है आपकी अपने पति से, जो आपने शादी में चाहे फेरे लेते हुए चाहे चर्च में प्रार्थना करते हुए ली हो। ये ली है आपने। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? एकजुट होने से, आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनको देखो, आइडेंटिफाई करो, वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो प्रार्थना करो। अगर परिवार में है उसके लिए प्रार्थना करो, फेवर मांगो उसका जीवन बदलने के लिए। बाहर है तो उसे छोड़ दो, परिवार में है तो उसके लिए प्रार्थना करो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फिर उसे छोड़ो मत। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके परिवारों को जल्दी सुंदर बना रहे हैं। सेपरेशन करना सॉल्यूशन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना सॉल्यूशन है। हालेलुया।